इस वीडियो में हम बात करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो कमिंग मेरिट लिस्टें होंगी, यानी फोर्थ मेरिट लिस्ट वो आखिरी होंगी बीएस फर्स्ट और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, या इसके बाद भी कोई लिस्टें लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसार रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक्सपेक्टेड है कि आज रात जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक फोर्थ मेरिट लिस्टें जो हैं अपडेट हो जाएंगी। अगर आज नहीं होती इन एनी केस तो कल तक जो है फोर्थ मेरिट लिस्टें जो हैं वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बीएस फर्स्ट और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए अपलोड हो जाएंगी। तो अभी मैं ज़रा देख रहा था मेरिट लिस्टों को, तो तकरीबन जो मेरिट लिस्टें हैं उनमें किसी में 5 सीटें, किसी में 7 सीटें, किसी में 4 सीटें। तो इस तरह से जो सीट्स जो हैं वो बिल्कुल कम जो है वो रह गई हैं। तो इस वजह से फोर्थ मेरिट लिस्टें क्या हो सकता है कि ये लास्ट मेरिट लिस्टें होंगी या इसके बाद भी कोई लिस्ट अपडेट होगी। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूजन है, वो ये पूछ रहे हैं कि फोर्थ मेरिट लिस्टें जो हैं वो लगेंगी तो क्या वो ओवरऑल सारी मेरिट लिस्टें हैं इवनिंग की उसके अंदर मर्ज्ड हैं। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो यार इसमें आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, और यूनिवर्सिटी में भी जब आप अप्लाई करते हैं तो 4 डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, यानी मॉर्निंग, रेप्लिका, मॉर्निंग बेंच और रेप्लिका बेंच। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में सीट्स की अलग अलग से जो डिवीजन की गई है, यानी 40 सीट्स मॉर्निंग में, इसी तरह से 40 इवनिंग में, और फर्दर जो है 10-10 जो होती हैं वो आपकी सेल्फ की सीटें होती हैं। तो कोटा की सीट्स जो होती हैं वो इसमें अलग होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में अलॉट की जाती हैं। अब आप जब रेप्लिका की सीट्स देखेंगे तो उसमें 50 सीट्स जो है वो बता रहे होंगे कि 50 सीट्स इसमें टोटल आपको अलाउ हैं। हो सकता है अब लास्ट ईयर तक तो 50 थी, इस साल जो है अब काफ़ी सारी चेंजेस कर ली हैं इन्होंने, तो नहीं समझ आ रही। तो हो सकता है कि इस साल रेप्लिका में भी वो 40 सीट्स का ही अनाउंसमेंट करें। अदरवाइज लास्ट टाइम तक जो है वो ये जो रेप्लिका की सीटें होती हैं उनमें 50 सीट्स जो है वो इवनिंग में काउंट होती थी। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि एनालाइज करने वाली बात है। अगर आप खुद से भी मेरिट लिस्टें देख लें तो मुझे जो है आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, और मुझे काफ़ी खुशी होती है। मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था शाम में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, कोई कैंडिडेट अगर किसी चीज़ के मुतालिक, तो नीचे और जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको रिप्लाई कर रही है। इसका मतलब है कि आप लोगों की लर्निंग जो है वो भी अच्छी चल रही है। मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि मेरे जितने भी जूनियर्स जो है, आप लोग जितने भी लोग यूनिवर्सिटी आते हैं, तो इस चीज़ में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें यूनिवर्सिटी में किस तरह से वर्क करती हैं और कैसे कैसे, ताकि कल को आप भी लोगों को गाइड कर सकें। ये मैं इस वजह से करता हूँ ताकि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे आके भी अगर आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा तो फिर हमारी लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक दूसरे को भी डील कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं जैसे कमेंट्स में। तो ये बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात होती है जी। तो हम बात कर रहे थे जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फोर्थ मेरिट लिस्ट लास्ट होंगी या नहीं, तो उसमें आप देखेंगे किसी डिपार्टमेंट में 12 सीट्स हैं, किसी में 14 सीट्स हैं, किसी में 7, 8, 5 इस तरह से सीट्स जो रह गई हैं। उसके हिसाब से ये है कि फोर्थ मेरिट लिस्टों में जिन कैंडिडेट्स का नाम आएगा यूजुअली वो सारी की सारी सीटें फिल हो जाएंगी, किसी किसी में रह जाएंगी 5-6 सीटें, तो उसके लिए फिफ्थ जो लिस्टें हैं वो भी लगेंगी। और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया हुआ, यानी जैसे बीएस टूरिज्म एंड हेरिटेज है, और इस तरह से कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। वैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, मेरी उम्मीद से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वहाँ पे फ़ी सबमिट कराई हुई है, लेकिन बीएस टूरिज्म एंड हेरिटेज के अंदर जो है वो काफ़ी कम स्टूडेंट्स की फ़ीस सबमिटेड है। शायद लोगों को पता भी नहीं था, और ये वैसे भी इस साल फर्स्ट टाइम जो है जो ये डिग्री है मुतारिफ कराई जा रही है जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स कम है, 46, 45%, 47% के लगभग है, और वो कोई बीबीए में अप्लाई करता फिर रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई इकोनॉमिक्स में, तो इनके मेरिट्स ज़्यादा होते हैं। यार आपके मार्क्स इतने कम है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहता कि आप अपनी मर्जी का डिपार्टमेंट चूज करें, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मेरिट्स जो है वो लो होके भी बहुत हाई होते हैं। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनके मेरिट बहुत लो हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बीएस हेरिटेज एंड टूरिज्म के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अभी 2 स्टूडेंट्स ने फ़ी सबमिट कराई हुई है। उसके अलावा वहाँ पे सारी सीटें जो है वो खाली पड़ी हैं।
अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है, जबकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है BS टूरिज़म एंड हेरिटेज, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब टूरिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये एक प्रोफेशनल गाइड के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से, और इसमें आगे जाके भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये बहुत फ्रूटफुल डिग्री हो सकती है। तो जी फोर्थ मेरिट लिस्ट जो होगी वो यूजुअली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए लास्ट मेरिट लिस्ट होगी मॉर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का नाम मॉर्निंग में नहीं आ रहा, अब वो इवनिंग की मेरिट लिस्टों का वेट करें, और इवनिंग की मेरिट लिस्टें जैसे ही लगती हैं फिर उस हिसाब से आप लोग उन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। खुद एनालाइज कर लें कि आपका किसी डिपार्टमेंट में नाम आ सकता है या नहीं। अब 86, 84, 85% वाला स्टूडेंट अगर कहे मेरा RIT में नाम आ जाए, MLT में नाम आ जाए, फार्म डी में नाम आ जाए, DPT में नाम आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपसे पहले यहाँ पे 96%, 94% वाले स्टूडेंट्स भी रो रहे हैं कि उनका जो है एडमिशन नहीं हो रहा है मेरिट हाई होने की वजह से। 90% से नीचे आने के लिए 87, 86% वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि 90% वाले स्टूडेंट्स का जो है नाम कम हो के तो मेरिट लो क्यों नहीं हो रहा। मेरिट लो तो तब होगा जब मैक्सिमम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स खत्म होंगे और मेरिट जो है फिर नीचे आता है। यूनिवर्सिटी ने तो सेट नहीं करना है इसको कि कहाँ तक आपका मेरिट रहेगा और कहाँ तक नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को आप खुद एनालाइज करें, आप देखें कि यूनिवर्सिटी में किस किस डिपार्टमेंट में आपका नाम आ सकता है, फिर उसमें आप अपना डिपार्टमेंट जो है वो चेंज करवा लें ताकि आपका साल ज़ाया ना हो। यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो साल ज़ाया कर लेते हैं लेकिन अपने डिज़ायर डिग्री में बैठे रहते हैं, अगले साल उससे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होता है और आप जो है वो पीछे से पीछे होते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जिनके 900, 950, 1000 नंबर होने के बावजूद फिर बाद में वो 2 साल के बाद सिंपल BSc कर रहे होते हैं या 2 साल वाला जो ADP प्रोग्राम है उसमें एडमिशन ले रहे होते हैं। उससे अच्छा है आप 4 साल डिग्री प्रोग्राम्स में किसी में भी एडमिशन ले लें। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो मेडिकल में भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जैसे फिजियोलॉजी है, दूसरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, इनके जो मेरिट्स हैं वो लो आ जाते हैं। इसी तरह से और जो अगर आप प्री इंजीनियरिंग या फिर FA वाले हैं तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स अभी भी हैं जिनमें सीट्स भी बची हुई होती हैं और कैंडिडेट्स जो है वहाँ पर अगर एडमिशन ले लें तो उनका एक तो साल ज़ाया होने से बच जाएगा और दूसरा बहुत अच्छी डिग्री साबित हो सकती है अगर आप उनके पैटर्न से चलें। अगर आप ये सोचेंगे कि डिग्री हमने जो है वो BS अरेबिक करनी है और उसके बाद हमने जो है असिस्टेंट कमिश्नर लगना है, ऐसे तो नहीं ना होता। तो वो चीज़ें भी आपको उसी हिसाब से लेके चलनी होती है। उस डिग्री का क्या स्कोप किस फील्ड में है वो उसी तरीके से आपको चलना होता है। फर्दर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आप लोगों के एडमिशन हो जाए और हम बाकी चीज़ों को भी टच करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उसके अलावा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।